सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में मैं मनदीप शर्मा एक बार पुनः आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम भाषा अभ्यास पाठ्य पुस्तक के पाठ 7 दादी का रेडियो से संबंधित पहले 5 प्रश्नों को समझेंगे। पहला प्रश्न है, दी गई पंक्तियों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। बच्चों, हमें यहाँ जो पंक्तियां दे रखी हैं, आइए पहले इन्हें पढ़ लेते हैं। रोहित को अपनी दादी से बहुत प्यार था। रोहित दादी से रोज नई नई कहानियां सुनता। रोहित को सब दादी का रेडियो कहते थे। अब इन पंक्तियों में मोटे काले शब्दों की जगह आप जिन अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं उन्हें लिखिए। बच्चों, हमने यहाँ जो पंक्तियां दे रखी थी, इनमें जो मोटे काले शब्दों का प्रयोग हुआ है, इन शब्दों के स्थान पर हम जिन अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, हमने उन शब्दों को यहाँ दिए गए रिक्त स्थानों में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे रोहित दादी से रोज नई नई कहानियां सुनता, पंक्ति में रोहित क्या है? एक मोटा काला शब्द है। इसके स्थान पर हम किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? वह दादी से रोज नई नई कहानियां सुनता। रोहित को सब दादी का रेडियो कहते थे। यहाँ हम रोहित के स्थान पर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं उस को सब दादी का रेडियो कहते थे। आपने जो शब्द लिखे, कौन कौन से शब्द लिखे हमने? वह और उस। वे संज्ञा शब्द रोहित की जगह इस्तेमाल हुए हैं। बच्चों, यहाँ पे जो रोहित शब्द था वो क्या है? संज्ञा शब्द। संज्ञा तो आपको पता ही है, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और रोहित यहाँ पे किसका नाम है? एक लड़के का नाम है। तो रोहित शब्द क्या है? संज्ञा। तो यहाँ पे हमें बता रखा है कि जो संज्ञा शब्द होते हैं, संज्ञा शब्दों की जगह इस्तेमाल होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने रोहित शब्द के स्थान पर कौन से शब्दों का प्रयोग किया? वह और उस। इस तरह से जो वह और उस शब्द हैं, ये कौन से शब्द कहलाते हैं? सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों की जगह पर किया जाता है, जैसे कि आपको अभी मैंने बताया, रोहित क्या है? संज्ञा शब्द है। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं, उन्हें ही सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि रोहित के स्थान पर हमने शब्द प्रयोग किए वह और उस। मान लीजिए बच्चों, आप किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के स्थान पर जिन जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन शब्दों को ही सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, आप, उसे, वह, कौन, कोई, कुछ इत्यादि। ये सारे शब्द क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। जो भी शब्द हम संज्ञा शब्दों की जगह पर इस्तेमाल करें, उन शब्दों को ही सर्वनाम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द की जगह उचित सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखिए। अब बच्चों, हमें यहाँ जो वाक्य दे रखे हैं, इनमें संज्ञा शब्दों की जगह पर हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखना है। जैसे कि पहला वाक्य है, रोहित भी यह सब देख रहा था। अब यहाँ पे रोहित क्या है? एक संज्ञा शब्द है। हम रोहित के स्थान पर कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? वह क्या है? एक सर्वनाम शब्द है। इस तरह से वाक्य बनेगा, वह भी यह सब देख रहा था। अगला वाक्य है, दादी चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। अब यहाँ पे दादी के स्थान पर हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? वे चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। बच्चों, यहाँ पे गईं क्यों लिखा है? क्योंकि दादी माँ हमसे बड़ी हैं, वो हमारे लिए आदरणीय हैं। और जब कोई हमसे बड़ा होता है तो हमें उन्हें जो है आदर पूर्वक शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना होता है। जैसे कि हम यहाँ ऐसा नहीं लिखेंगे कि दादी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दादी हमसे छोटे नहीं है, दादी हमसे बड़ी हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? दादी चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। तो यहाँ पे दादी के स्थान पर हमने कौन से सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है? वे।
वे चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। अगला वाक्य है, रोहित की बहन उसे दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती थी। अब यहाँ पे रोहित के स्थान पर हम शब्द कौन सा प्रयोग करेंगे? उसकी, जो कि एक सर्वनाम शब्द है। उसकी बहन उसे दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती थी। अगला वाक्य है, माता पिता ने दादी से क्षमा मांगी। माता पिता के स्थान पर हम कौन से सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे? उन्होंने। उन्होंने दादी से क्षमा मांगी। इस तरह से बच्चों प्रश्न 2 में हमने जो भी संज्ञा शब्द वाक्य में प्रयोग किए गए हैं उनके स्थान पर हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखना है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द पर घेरा लगाइए। अब समान अर्थ वाले शब्दों के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, इन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे प्रकाश, प्रकाश शब्द का जो समानार्थी शब्द है वो क्या होता है? उजाला। अगला शब्द है संतान, संतान का समानार्थी शब्द होता है औलाद। अगला शब्द है सम्मान, सम्मान का समानार्थी शब्द है आदर। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। बच्चों इस प्रश्न को करने से पहले हम श्रुति सम तथा समोच्चारित शब्दों के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। श्रुति सम समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम, श्रुति सम शब्द का अर्थ होता है श्रुति अर्थात सुनना, और सम का अर्थ होता है समान। जो शब्द सुनने में समान लगते हैं। समोच्चारित का अर्थ होता है समान उच्चारण वाले शब्द। सम का अर्थ होता है सम्मान, और उच्चारित शब्द का अर्थ होता है बोले जाने वाले या पढ़े जाने वाले। जो शब्द पढ़ने में या बोलने में समान लगते हैं, जो शब्द सुनने में समान लगते हैं, परंतु उनके जो अर्थ हैं वो भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग होते हैं, ऐसे शब्दों को ही श्रुति सम या समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। जो शब्द पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, उन्हें ही श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे ग्रह और गृह। अब ग्रह क्या होते हैं? ग्रह तो आपको पता है हमारे 9 ग्रह हैं, है ना? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति इत्यादि, ये सारे क्या हैं? ग्रह हैं। और गृह क्या होता है? गृह बोलते हैं घर को। अगला है चिर और चीर। आप देख रहे हैं इन शब्दों को बोलने में जो आवाज है वो एक जैसी आती है, अर्थात ये शब्द पढ़ने और सुनने में एक जैसे लगते हैं, परंतु इनका अर्थ क्या होता है? अलग होता है। जैसे कि चिर का अर्थ होता है देर और चीर का अर्थ होता है वस्त्र या कपड़ा। ऐसे ही अगला शब्द है दिन और दीन। दिन शब्द का अर्थ होता है दिवस और दीन का अर्थ होता है गरीब। तो इस तरह से श्रुति सम समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द वही शब्द होती हैं जो पढ़ने और सुनने में तो हमें ऐसा लगता है कि एक समान है, परंतु उनके जो अर्थ हैं वो अलग अलग होते हैं। आइए अब इस प्रश्न को कर लेते हैं। हमें यहाँ शब्द दिए हैं समान और दूसरा है सम्मान। अगला शब्द है पका और पक्का, पता और पत्ता। अब इन शब्दों से वाक्य बनाइए। बच्चों हमें यहाँ जो शब्द दे रखे हैं इनके वाक्य बनाते हुए ही हम इनके अर्थों को स्पष्ट करेंगे। जैसे कि पहला शब्द है सम्मान। समान शब्द का वाक्य बना है यहाँ पे, हम दोनों भाई एक समान हैं। यहाँ पे सम्मान शब्द का अर्थ है बराबर। तो इस तरह से यहाँ वाक्य क्या बना दिया हमने कि हम दोनों भाई एक समान हैं। दूसरा शब्द है सम्मान। सम्मान शब्द का अर्थ होता है आदर। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अगला शब्द है पका। आम पका हुआ है। और दूसरा शब्द है पक्का। शिवेन मेरा पक्का दोस्त है। आगे है पता।
मुझे उसके घर का पता मालूम है। अगला शब्द है पत्ता, पेड़ से पत्ता गिर गया। तो देखा बच्चों आपने, यहाँ पे हमने इन दिए गए शब्दों के वाक्य बनाते हुए ही इन शब्दों के अर्थों को स्पष्ट करना है। आइए अब करते हैं प्रश्न 5। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। बच्चों हमें यहाँ शब्दों के एक वचन रूप दे रखे हैं, हमने इनके बहुवचन रूप को यहाँ दिए गए रिक्त स्थानों में लिखना है। पहला शब्द है कहानी। कहानी का बहुवचन रूप होगा कहानियां। अगला शब्द है दरवाजा। दरवाजा का बहुवचन होगा दरवाजे। आगे है मोहल्ला। मोहल्ला का बहुवचन होगा मोहल्ले। गतिविधि। गतिविधि का बहुवचन होगा गतिविधियां। तो बच्चों ये थे आपके पहले 5 प्रश्न। आपने इन 5 प्रश्नों को ही अपनी भाषा अभ्यास की पाठ्य पुस्तक में सुंदर लिखावट में लिखते हुए याद करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।